भाई का इंटरव्यू किया था ना आपने? मेरा भी हम्म। करो ना इंटरव्यू। टीवी पे आने का बड़ा शौक है। डन हो गया। पक्का? पक्का। कुछ खा लो भाई प्लीज। जाग गया कौन भाई? साला दिलबर और कौन? जी भाई जाग गया। बुलाओ उसको। पता भी है भाई नाश्ते पे वेट कर रहा है। भेजता हूँ भाई। आ गया तू? आइंदा कोई सुस्ती नहीं चलेगी हाँ? तो मेरे जागने का टाइम है वही तेरा वेकअप टाइम है। क्या हुआ? ठंडी हो गई ना? अब पी जा साले। रहमती ठीक होके आ जाएगा कल परसों। साला फिर से चलने लगेगा। हाँ ना? चलेगा रहमती, रुकेगा नहीं। मैं आज जाऊंगी मुन्ना की तरफ। कल मैं वहां से आई तो एक अजीब मंजर था। He doesn't believe his friends no more. वो पास बैठाता है, बातें करता है। कोई ऐसी बात हो तो जोर से हंसता भी है। मैंने अपनी एक फेलो साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि ये सब क्या है। उसने कहा ये ऐसे किसी फौजी कमांडर की हालत है जिसकी कमान में उसके चहीते लोग दुश्मन की गोलियों से मर जाएं। तो तुम्हारी साइकोलॉजिस्ट ने कोई इलाज बताया इसका? कोई इलाज नहीं है। उसने कहा कि वो दुश्मन से बदला लिए बगैर नहीं मानेगा कि उसका दोस्त मर गया। डीसी फारिद साहब आए। आपने बुलाया? नो। उनसे कहे कि कल साहब से ऑफिस में मिल लें। उन्होंने आपका पूछा है? यही कह दें बस। हाँ रुको एक मिनट, उनको बिठाओ। ठीक है सर। मिल लो जाकर और उसको अपनी साइकोलॉजिस्ट दोस्त की कहानी भी सुनाना। आज मैं भी सोचने लगा हूं कि हमारे मुल्क में गुंडा कौन है और जेंटलमैन कौन। हेलो डीसीओ साहब। हाय। बैठो बैठो। चाय कॉफी दोनों का कह दिया है, कहो तो नाश्ता भी मंगवा दूं। अरे नहीं शुक्रिया। बैठो। कैसे आना हुआ? तुम्हें वजाहत देनी थी। मैं जानता हूं कि तुम भी समझती हो कि मैंने वो मुन्ना का साथी, क्या नाम है उसका, दिलबर। नाम तुम्हें भी याद है, पर भूलने की एक्टिंग नहीं करोगे तो तुम्हें डीसीओ कौन कहेगा? इफ्रा, आई स्वेयर। कसम मत खाओ। बैठो, अगली बात करो। उसके मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
ये तो कमिश्नर साहब को भी पता है कि तुमने उसे अपने हाथों से तो नहीं मारा। मिफ्रा प्लीज। मुझे कमिश्नर साहब ने ही कहा कि तुमसे मिल लूं। उनको भी ये पता है कि दिलबर की मौत से कुछ ही दिन पहले तुमने रहमती को डीसीओ हाउस बुलाया। पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों को ये खबर मिल गई थी कि फ्राइडे को जरनाब मुन्ना से शादी कर रहे है ना? ये तुम्हारी बनाई हुई दुनिया नहीं है फारिस अहमद, कि तुम हुक्म दोगे कि सब अपनी आंखें बंद कर लें और तुम्हारे हुक्म की तामील में सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मेरे मुल्क का जो ये फटीचर निजाम आज तक चल रहा है ना, शायद इसीलिए कि तुम जैसों की आंखें बंद करने के हुक्म के बावजूद कुछ लोग अपनी आंखें खुली रखते हैं। नहीं मिफ्रा, गलत समझ रही हो तुम, बिल्कुल गलत। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ दिन पहले तक मेरे अंदर जिस तरह की सोच आ गई थी उसे देखकर नहीं लगता कि तुम गलत कह रही हो, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं। कसम मत खाना अब तुम। कसम तुम अब मुन्ना के सामने खाओगे। उसने यकीन कर लिया तो ठीक है, वरना वो दिलबर के कातलों को चुन चुन कर मारेगा। अब जागा है तुम्हारे अंदर का डीसीओ, तो तुम्हारे पास भी एक रास्ता खुला। जान बचानी है तो ढूंढकर मुन्ना को मार दो। चाय या कॉफी? कुछ भी। कॉफी बना दें, साहब बहुत शौक से पीते हैं। वैसे तुम्हें लगता है तुम्हें साइकोलॉजिस्ट वाली कहानी मुझे सुनानी चाहिए थी? नहीं, मुझे नहीं लगता था, क्योंकि जब से तुम डीसीओ बने हो अपने जूते भी इस तरह पॉलिश करवाते हो कि तुमसे मिलने वालों की शक्ल नजर आती है उनमें। मुझे कमिश्नर साहब ने कहा था कि मैं तुमसे मिलूं और साइकोलॉजिस्ट वाली कहानी सुनाऊं तुम्हें। आई प्रॉमिस आई विल गिव फुल सिक्योरिटी टू मुन्ना। क्यों? इज ही अ मिनिस्टर? या मुझे खुश करने के लिए तुम कानून फलांग कर आगे निकल जाओगे? लेकिन हाँ, मैं खुश हो सकती हूं अगर तुम हुक्म दो और दिलबर जिंदा हो जाए। नहीं ना, तुम ये नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट मी, इस मुल्क का कोई भी डीसीओ ये जादूगरी नहीं कर सकता। तुम्हारे हुक्म से किसी की जान जा सकती है, बस मार सकते हो तो किसी को जिंदा नहीं कर सकते। तो मिस्टर फारिस अहमद, बेबसों पर हुकूमत करना पावर नहीं होती, बेबसों की मदद करना होती है पावर। कभी बैठकर सोचना कि तुम्हारे पास इख्तियार कितना है और तुम बेइख्तियार कितने हो। इफ्रा, बिलीव मी, दिलबर के मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखा, नाम याद है तुम्हें? तुम कमिश्नर साहब से कहकर मेरा ट्रांसफर करवा। मैंने ही लगवाया था तुम्हें, तो थूक कर चाटूंगी नहीं। जमे रहो फारिस अहमद। तुम भी अगर दिलबर के कातिल हो तो मैं तुम्हें मुन्ना की दस्तरस से दूर नहीं जाने दूंगी। कुछ खाने का दिल करे तो ये घंटी पड़ी है, बजा देना, मुलाजिम आ जाएगा।